हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। नमस्कार, मैं जितेंद्र थवाइट। IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आप सभी का स्वागत है। IBC 24 फिर एक जन सरोकार के मुद्दे को लेकर आपके बीच है। आज हम बात करेंगे बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स के व्यवस्थाओं की। सिम्स में चिकित्सीय व्यवस्था कुछ दिनों से चरमराई हुई है। सिम्स के 316 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आखिर इनको हड़ताल क्यों करना पड़ा है और इनके हड़ताल के कारण सिम्स में चिकित्सीय व्यवस्था किस तरह चरमाई है, आज इसी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस हड़ताल का सीधा असर सिम्स में जांच और उपचार पर पड़ा है। शासन प्रशासन की इसमें क्या भूमिका है, तमाम इन मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है, सवाल बिलासपुर के स्वास्थ्य का है। हमारे साथ सिम्स के कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं, यहाँ की कुछ आम जनता भी हमारे साथ है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या ऐसी स्थिति बनी है कि आपको हड़ताल करना पड़ा है। शुरू से बताएंगे कब आप लोगों की भर्तियां हुई और किस तरह से ये विवाद जो है वो शुरू हुआ, ताकि नौबत जो है आपको हड़ताल की पड़ी है। सिम्स प्रबंधन के द्वारा चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज के लिए 2013-14, 14-15 में तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। विधिवत विज्ञापन निकालते हुए चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए ये नियुक्तियाँ हुई। नियुक्ति पश्चात पता नहीं कहाँ से एक हुआ कि 2 साल की परीक्षा अवधि में पूर्ण करने पर इनको नियमित किया जाना था, जो शर्तों पे था। कर्मचारियों ने बिना व्यवधान के इसके पश्चात प्रशासन के द्वारा इन कर्मचारियों को नियमित घोषित करते हुए इनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना था, जो नहीं दिया गया। ये कहा गया कि जाँच चल रही है। जब संगठन के द्वारा पत्राचार किया जाता रहा इन 5-7 सालों में, हमेशा प्रबंधन यही कहता रहा कि जांच चल रही है, कई प्रकार की जांच चल रही है। जांच चल रही है तो उसकी रिजल्ट क्या है, आज तक बाहर नहीं आ पाया। इस संबंध में भी प्रशासन से अभी 2 महीना पहले हम लोगों ने मांग की, 5 बैठकें हुई, प्रबंधन के द्वारा नकारा गया। मजबूर होकर संगठन को आंदोलन का रुख अपनाना पड़ा, न चाहते हुए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आंदोलन में आ जाएंगे तो संभाग का इतना बड़ा अस्पताल जहाँ पे 750 बिस्तर में मरीज भर्ती होते हैं, लगभग 1000 भर के OPD होता है, सारे मरीज परेशान होंगे, इस ग्रामीण अंचल के मरीज परेशान होंगे। लेकिन प्रबंधन के द्वारा डिनाई करने के कारण आंदोलन अपनाना पड़ा। 23 तारीख से हम अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किए। 31 तारीख को हमारे आंदोलन के कारण 31 तारीख को शासन के द्वारा डीन को निर्देश पत्र जारी हुआ, जो आपके माध्यम से हमको जानकारी हुई कि ऐसा कोई शासन से पत्र आया है। उन्होंने एक पत्र का संदर्भ देते हुए सिर्फ ये लिखा कि आपकी परीक्षावधि की परीक्षण की जा रही है, हमने कमेटी बना दी है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि विगत 7 साल से इनके कथन की कई जो कमेटियां बनी हुई हैं, जिसके जांच रिपोर्ट नहीं आई आज तक, तो किस विश्वास पे हम आंदोलन को समाप्त करते। हमने लगातार पत्राचार किया, 5 पत्र हमने लिखा शासन को, प्रशासन को, कि आप हमको शासन का वो आदेश और आपने जो कमेटी बनाई है वो काफ़ी हमको उपलब्ध करा दीजिए और एक समय सीमा बता दीजिए कि कब तक आप पूरा करेंगे, हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन 1 तारीख को 1/9 को ये आंदोलन समाप्त हो जाता, लेकिन प्रबंधन की नामुरादी या प्रबंधन की हठ धर्मिता के कारण ये आंदोलन चल रहा है, और जिसके कारण मैं आपके माध्यम से संभाग के इस आम पब्लिक से क्षमा प्रार्थी रहूँगा। हमारे सारे कर्मचारी क्षमा प्रार्थी रहेंगे कि जिनके कारण, इन हठधर्मिता के कारण मरीज जो है परेशान हुए। आज गतिरोध तो बना हुआ है, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है। 2013-14 में आप लोगों की भर्तियां हुई थी, कितने लोगों की भर्ती हुई थी और क्या ऐसी भर्तियों को लेकर कुछ विवाद था? कुछ लोग ऐसे थे जो विवाद में थे, जिसके कारण आप लोग का जो वार्षिक वृद्धि का लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। लगभग 350 कर्मचारियों की भर्ती हुई है। हमें तो पता नहीं है, पर कहा जाता है कि कुछ लोग विवादित हैं करके। हमें आज तक नहीं बताया गया कि कौन विवादित है। हम कई मुद्दों में बात किए हैं, हम कई बार शासन प्रशासन से भी मुलाकात किए हैं और जो बात किए हैं तो हमें कहीं बताया नहीं गया कि कौन कौन विवादित है करके।
तो मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई कर्मचारी विवादित है करके, क्योंकि जो भर्ती है पूरी प्रक्रिया से हुई है। और आप देख लीजिए सिम्स में आज क्या अव्यवस्था फैला हुआ है। हम जब दो कोरोना काल आया है, दो कोरोना काल में हम लोग अपने घर द्वार छोड़ के, अपने बच्चे सबको छोड़ के यहाँ पे काम किए, डट के काम किए, जिसके लिए सिम्स प्रशासन प्रोत्साहित हुए हैं। सामाजिक संस्थाओं से, सरकार से, सभी से प्रोत्साहित हुए हैं। आज सिम्स की व्यवस्था देख लीजिए, आज प्रबंधन संभाल रहा है व्यवस्था, वहाँ सिम्स में इतना व्यवस्था है कि वहाँ कर्मचारियों से विवाद पैदा हो रहा है। बिल्कुल कर्मचारियों से विवाद हो रहा है, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पर कार्यरत रहे हैं। किस तरह से व्यवस्था प्रभावित हो रही है? आप लोग हड़ताल हैं, कौन कौन से विभागों में आप लोग काम करते हैं? किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर प्रभावित हो रही है? देखिए, हम सभी कर्मचारी जो हैं, 316 कर्मचारी जो हैं, सिम्स के जितने विभाग हैं, लगभग सभी विभाग में काम करते हैं और हमको कार्य करने का ट्रेनिंग है, अनुभव है, सभी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। और प्रबंधन द्वारा जो दावा किया गया था कि हमने व्यवस्था कर लिया गया है, उनके जो ठेका जो कर्मचारी, उनके माध्यम से कार्य लिया जाएगा, बट उनका जो ये कहना था वो पोल लगभग 2-3 दिन में ही खुल गया, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं, ना तो अनुभव है। वो जो 350 कर्मचारी जो लगातार काम कर रहे हैं, उनका वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। जो 10-20 कर्मचारी जो ठेकेदार वाले हैं, जो रेगुलर कर्मचारी हैं, ना तो उनको कार्य करने का अनुभव है, ना तो कुछ भी। हम ही सभी कर्मचारी यहाँ जो उपस्थित हैं, जो हड़ताल पर है, वो पूरे सिम्स की व्यवस्था को संभाल के रखते हैं। सभी डिपार्टमेंट आप लोग सिम्स की व्यवस्था ये संभाल के रखने वाले कर्मचारी हैं, कहाँ पर गतिरोध अटका हुआ है? आखिर आप लोगों की मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं? आप लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, हर मोर्चों पर आप लोगों ने अपनी मांगों को रखा है, कहाँ पर गतिरोध की स्थिति दिखती है? सिम्स प्रबंधन चाहते नहीं है कि कर्मचारियों का भला हो या कर्मचारियों को फ़ायदा मिले, क्योंकि सिम्स कर्मचारियों लगातार इन 7-8 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं बिना कोई रोक टोक के। क्योंकि ज़्यादातर प्रबंधन जो है अन्य जगह, जो हमारे कर्मचारी दूसरे संस्थान में गए हैं ट्रांसफ़र होकर यहाँ से, उनका वो वेतन वृद्धि, पदोन्नति सब मिल गया। और केवल सिम्स ऐसा संस्थान है जहाँ कर्मचारी निरंतर सेवा देते हुए 8 साल हो गए, फिर भी इन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित किया गया है। केवल और केवल सिम्स प्रबंधन की हठधर्मिता के कारण हम लोग की वेतन वृद्धि रोकी गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिम्स प्रबंधन की यहाँ पर हठधर्मिता की जो बात है कर्मचारी कर रहे हैं, क्योंकि और भी आप लोग के साथी थे जिनका ट्रांसफ़र हुआ दूसरी जगह, उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है। हाँ, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हम लोग 7 से 8 साल हो गए यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी भाई बंधु जो दूसरे अन्य मेडिकल कॉलेज में गए हैं, उनका प्रमोशन हो गया है, उनको वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा है, उनको समस्त लाभ मिल रहा है, पर हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इस बारे में कई बार मौखिक रूप से, लिखित रूप से हम लोग आवेदन कर ही रहे हैं, सिम्स प्रबंधन से बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आज प्रयत्न हमको नहीं दिया जा रहे हैं। बिल्कुल, ये कई बार आवेदन किया है इन्होंने, लिखित में भी आवेदन दिया है, उसके बावजूद जो इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। क्योंकि आप लोग सिम्स में व्यवस्था संभालते हैं और सिम्स की व्यवस्थाओं को लेकर भी लगातार सवाल खड़े होता है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी नहीं हैं, मरीज परेशान होते हैं, मरीज आते हैं तो उनका उपचार नहीं होता है। कहाँ पर यह व्यवस्था दिखती है? आप लोग, चूँकि आप लोग काम करते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। पूरे हॉस्पिटल में जब से हम लोग निकले हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरी मशीनें ठप हैं, एक्सरे बंद है, MRI प्रभावित है, और जो लोग भी ट्रेंड लोग हैं वो लोग यहाँ पर हड़ताल में हैं, इसलिए पूरा का पूरा काम वहाँ पर प्रभावित है। जितने लोग भी वहाँ पर काम कर रहे थे, आज यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। हम लोग 35वां दिन होने जा रहा है हमारा आज। और जो कि प्रबंधन है हमारा, जो ये कह रहे हैं कि हम व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी झूठ बात है। किसी भी प्रकार का व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। लोग वहाँ से बाहर जा रहे हैं अपने इलाज के लिए। गरीब लोगों की हालत पस्त हो गई है, और जो लोग मर चुके हैं, मृतकों की, जो वहाँ से वापस जा रहे हैं और जो वहाँ पर भर्ती हैं, सारे लोगों के अव्यवस्था, उन लोगों के इलाज में जो रुकावट आ रहा है, उसके लिए पूरी की पूरी तरह से सिम्स प्रबंधन जिम्मेदार है। बिल्कुल, यहाँ पर मरीजों के उपचार में रुकावट तो आ रहा है। एक आप लोगों के हड़ताल से एक बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, रोज़ाना 1000 मरीज यहाँ पर लगभग आते हैं। ऐसे में किस तरह से आप लोग देखते हैं, क्योंकि मरीजों को भी परेशान होना पड़ रहा है अभी? ये तो सिम्स प्रशासन की हठधर्मिता है। 31 अगस्त को शासन का लेटर आ जाने के बाद भी उसने हमें लिखित में किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो हमें लिखित में दे दिए रहते कि 1 हफ्ते या 10 दिन में आप लोग का परीक्षा अवधि समाप्त कर वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा, तो हमारा हड़ताल 1 तारीख को ही बंद हो जा रहता। स्वास्थ्य विभाग यानी कि छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा विभाग होता है, जहाँ 2 घंटे भी काम बंद कर दिया जाए तो त्राही मच जाता है। और सिम्स की व्यवस्था आप जाकर देखिए, बुरी तरह से चरमरा गई है। फिर
फिर भी इस सिम्स प्रशासन को होश नहीं है। और मैं शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी अपनी बातों के माध्यम से। जिस समय बिलासपुर में लॉकडाउन लगा हुआ था और हम ही सिम्स के कर्मचारी थे जो अपनी जान को जोखिम में डालकर इसी सिम्स को अपनी सेवा दे रहे थे। हमें तो इस आंदोलन में बैठने का मौका ही नहीं देना चाहिए था। हमारा तो वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ वैसे ही दे दिया जाना था। इस डीन मैडम की हठधर्मिता है जो इस बरसात में, क्या इस धूप में बरसात में भीगते हुए भी हम यहाँ आंदोलन करते बैठे हुए, पर वह रे सिम्स तेरी तानाशाही अपने इस 316 कर्मचारियों को भी नहीं देख रही है। न तो उनको मरीजों का ध्यान है जो ग्रामीण अंचल से आकर वापस निजी अस्पतालों में जा रहे हैं। बस यहाँ पर कर्मचारी मरीज दोनों परेशान हैं। आप लोग भी काम करते हैं, घर भी आप लोगों को संभालना है, ऐसे में कितनी परेशानी आप लोग को हो रही है? सर, हमें तो परेशानी बहुत हो रही है और हमारे साथ साथ सारे मरीज भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि देखिए हम यहाँ के कर्मचारी हैं और सभी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। 6-7 सालों से हम यहाँ लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं और सिर्फ वेतन वृद्धि न दिए जाने के कारण हम यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं। जब छुट्टियों की बात होती थी तो ये कह के हमारी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती थी कि आप सीनियर टेक्नीशियन हो, आप 2 दिन 2 टेक्नीशियन या 2 सीनियर स्टाफ छुट्टी नहीं ले सकते। आज मैं उसी प्रशासन से पूछना चाहूँगी अभी कैसे इन लोग व्यवस्था कर रहे हैं और कैसे इन लोग अपना व्यवस्था संभाल के ये सारा वर्क हो रहा है। जब हमको 2 दिन की भी छुट्टियाँ लेने में दिक्कत होती थी तो इन लोग किस उद्देश्य को लेकर के हमारा जो वेतन वृद्धि है उसे रोका गया है, मैं ये पूछना चाहूँगी। और कब तक इन लोग हमको वेतन वृद्धि ना दे करके कब तक हमें बैठाना चाहेंगे, ये मैं पूछना चाहूँगी अपने सिम्स प्रशासन से। बिल्कुल, कई बार आप लोग ड्यूटी करते हैं, उस दौरान विवाद की स्थिति भी बनती है। कई मरीज आते हैं, अपेक्षा लेकर आते हैं कि वो दुरुस्त होकर जाएं यहाँ से, लेकिन कई बार संसाधनों का भी अभाव होता है। कई बार कर्मचारियों की तरफ से भी ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि मरीजों के साथ आप लोगों का विवाद होता है। ऐसी स्थिति क्यों बनती है? आखिर कहाँ पर कमी है सिम्स में? सिम्स में पूरी कमी है। यहाँ कर्मचारी इतना दिन से बैठे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है डीन मैडम को है। साथ से यहाँ काम कर रहे हैं, वेतन वृद्धि नहीं दे पा रहे हैं। कब तक हम लोग को बैठाए जाएंगे यहाँ पे? और इनके हड़ताल का बड़ा असर जहाँ पर कर्मचारियों पर पड़ रहा है, वहीं पर मरीज भी जो है वो इस हड़ताल से परेशान हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अब तक जो निष्कर्ष निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाया है। शासन प्रशासन की तरफ से भी लगातार ये कवायद की जाती रही है कि हड़ताली कर्मचारियों को मनाया जाए, लेकिन स्थिति जो है वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और भी लोग उनसे हम चर्चा करते हैं किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लोग जब ड्यूटी करते हैं सिम्स में कई बार ऐसी स्थिति बनती है, संसाधनों का अभाव होता है, कई बार वो व्यवस्था आप लोग नहीं दे पाते हैं, विवाद की स्थिति बनती है। कहाँ पर कमी दिखती है सिम्स में? क्या प्रबंधन इसमें पीछे हट जाता है या फिर किस तरह से देखते हैं कि व्यवस्थाएँ वहाँ सुनिश्चित नहीं हो पाती हैं? मेन चीज़ क्या है, हर चीज़ नियम कानून से होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है कि अगर मरीज़ ज़्यादा गंभीर है या ज़्यादा परेशान है तो हम लोग ये देखते हैं कि उनका काम आसानी से हो, ज़्यादा उनको दौड़ना धूपना ना पड़े। इससे जो क्या है मरीजों को सुविधा ज़्यादा मिल जाती है। और अभी जो है वो सब ठेकेदारी वाले, उनको का काम हो ना हो, नियम से होगा तो कई लोग का होते ही रहता है, कई लोग पड़े रह जाते हैं पेशेंट। इससे ज़्यादा गंभीर मरीजों की स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। किस तरह से देखते हैं? आप लोग भी कर रहे हैं, यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, अब एक लंबा वक्त हो गया है आप लोग को यहाँ पर हड़ताल करते हुए। लंबा वक्त तो हो गया है, जब तक हमारे वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी तब तक हम लोग जाएंगे नहीं, एक ही मांग है। बिल्कुल, वेतन वृद्धि जब तक इनकी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। क्या लगता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आए, जनप्रतिनिधियों ने भी आपको आश्वासन दिया, आप लोगों ने भी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, अब क्या स्थिति बनती है? आप लोग कब तक हड़ताल ख़त्म करेंगे कि ऐसी हड़ताल आप लोग को जारी रहेगा? हाँ, हड़ताल ख़त्म करने की बात यह है, जब तक हम लोग को लिखित में नहीं मिलेगा तब तक तो हमारा हड़ताल ख़त्म नहीं होगा। रही बात जनप्रतिनिधि की, तो जनप्रतिनिधि हमको बच्चा समझ के लॉलीपॉप देने आए थे यहाँ, जबकि सभी को पता है, हम उनको साफ बोल दिए हैं कि जब तक हमको लिखित में नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। क्योंकि जो सिम्स की व्यवस्था पहले जब हमारी भर्ती हुई थी 2013-14 में, उसमें 350 बेड और 100 सीट MBBS में भर्ती हुआ था। आज हम लोगों ने इतनी मेहनत किए हैं कि 750 बेड संचालित हो रहा है और 180 सीट MBBS। कर्मचारी उतने ही है, कर्मचारी की कमी बनी हुई है। हमारे जो खासकर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, 1 से 2 और 2 से 3 वार्ड एक पाली में ड्यूटी करते हैं, उसमें भी तो जो कमी है वो पूरा हो नहीं पाता था। तो मैं अभी सिम्स प्रबंधन से पूछना चाहूँगा कि ये जन ठेकेदार के कर्मचारियों से क्या उन लोग पूरा कर लेते हैं कि पूरा हो रहा है? जो विवाद की स्थिति बन रही है, जो सिम्स में अभी पिछले दिनों जो विवाद हुआ है, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिम्स प्रशासन की ही है।
तो जो स्थिति सिम्स में बन रही है कर्मचारी उसके लिए जिम्मेदार सिम्स प्रशासन को मान रहे हैं। हम चर्चा कर रहे थे सिम्स के हड़ताली कर्मचारियों और सिम्स की व्यवस्थाओं की। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कर्मचारियों से सीधे बात करते हैं। किस तरह से, चूँकि जब आप लोगों की भर्तियाँ हुई थी उस समय क्या लगता है प्रबंधन की तरफ से लापरवाहियाँ हुई, शासन की तरफ से लापरवाहियाँ हुई, जिसका खामियाजा आज आप लोग को भुगतना पड़ रहा है? जी हाँ, इन्हीं की लापरवाही है, क्योंकि हम तो भर्ती जो प्रॉपर वैकेंसी निकला था उसमें डाले हैं, परीक्षा दिए हैं, इंटरव्यू लिए हैं, सब कुछ हुआ है। उसके बाद अब तक 7 साल हो गया है, अभी तक हम लोगों का नियमितीकरण ना ही वेतन वृद्धि हो पाया है। तो निश्चित तौर पे ये प्रबंधन की नाकामयाबी है, उनकी कमजोरी है। बिल्कुल, प्रबंधन की यहाँ पर नाकामयाबी है, उनकी कमजोरी है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लोग ये मांग तो उठा रहे हैं और जब भर्तियां आप लोगों की हुई उस समय नियम का भी आप लोगों ने पालन किया होगा। 2 साल की परिवीक्षा अवधि रहती है, लेकिन अब 7 साल लगभग बीत गए हैं। ऐसे में अब क्या रास्ता निकल सकता है? आप लोगों की क्या कुछ मांग है? देखिए, सारे कर्मचारियों की मांग तो एक ही है कि इनको परीक्षा समाप्त करते हुए इनको जो 24% वेतन कम मिल रहा है वो इंक्रीमेंट देते हुए भुगतान करें, और साथ में जो 5 साल में इनको जो पदोन्नति होनी थी वो भी क्षति हो रही है। और जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, आंदोलन को जो मूव किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा, खास करके जो अधिष्ठाता यहाँ बैठे हुए हैं और जो यहाँ पे एमएस बैठे हुए हैं, इनकी लापरवाही, इनकी हठधर्मिता के चलते संगठन ने न चाहते हुए भी जब 4 तारीख को इनने पत्र भेजा जिसमें सिर्फ उल्लेख था, उसको स्पष्ट दस्तावेज नहीं दिया गया, तो उसी दिन संगठन ने प्रमुख सचिव को इन दोनों अधिकारियों को निलंबित करते हुए किसी सक्षम अधिकारी को यहाँ पे नियुक्त किए, ताकि इन कर्मचारियों को जो निलंबित मांगे तत्काल निराकरण हो, जिससे कर्मचारी आंदोलन समाप्त करें और जाके अपने सेवा दें, ताकि मरीजों को भटकना ना पड़े। ये संगठन का सोच था। इसी आधार पर संगठन ने अभी इनके निलंबन की मांग की है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, ये जितने भी अधिकारी वहाँ पर बैठे हैं, खास करके डीन के आसपास, ये वो कर्मचारी अधिकारी हैं जो यूनिवर्सिटी के नियुक्त हैं। ये जिनकी सम्मेलन यहाँ पर खुद का नहीं हुआ है, जिनका यहाँ सम्मेलन नहीं हुआ है, आज वो डीन एमएस प्रोफेसर बन के बैठे हुए हैं और वो इस जांच को लटका रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका भी इसमें हाथ है इन कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए, इन कर्मचारियों को आंदोलन में आने के लिए। तो ऐसे अधिकारियों को तत्काल यहाँ से हटाया जाए और तत्काल सारे कर्मचारियों को सारे कार्य जो एक सूत्री मांग को पूरा किया है, जिससे आम पब्लिक को हम चिकित्सा सुविधा दे सकें, आम पब्लिक का हम सेवा कर सकें। क्योंकि बीते दिनों एक पत्र आया था शासन से डीन के पास में, और ये कहा गया था कि जो कर्मचारी हैं जांच किया जाए और आप लोगों की जो परीक्षा अवधि है उसको समाप्त की जाए। उसके बाद कहाँ तक मामला पहुंचा? क्या आप लोगों से प्रबंधन की कोई बात हुई? प्रबंधन ने आपसे कोई संपर्क किया? प्रबंधन ने 4 तारीख को और 11 तारीख को 2 पत्र भेजे हैं, जिसमें समय का उल्लेख नहीं किया है। हम आज भी कहते हैं कि हमको एक निर्धारित समय बता दें, 1 सप्ताह, 8 दिन, 15 दिन, हम अपना आंदोलन उस पत्र के अवलोकन के पश्चात हम आंदोलन खत्म कर देंगे। बशर्ते इस आंदोलन को अब तक खींचने के लिए केवल और केवल सिम्स प्रशासन बाध्य कर रहे हैं हमको, और जो आंदोलन अभी अनवरत जारी है उसके लिए केवल सिम्स प्रशासन जिम्मेदार है। लगातार टाला जा रहा है, कर्मचारी नियमित नहीं हो पा रहे हैं, इनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा है। चूँकि और भी यहाँ पर लोग हैं, हम सीधे उनसे और चर्चा करते हैं। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब एक लंबा वक्त यहाँ पर हो गया है आप लोग को हड़ताल करते हुए। आप लोगों ने कई फोरम पे मांगे रखी हैं, सत्ता पक्ष से भी विपक्ष से भी जनप्रतिनिधि आप लोग के बीच पहुँचे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में आप लोगों की भर्ती हुई थी, वर्तमान सरकार बदल गई है, तो इस वजह से भी क्या आप लोगों की ये स्थिति बनी हुई है? आप लोगों का जांच पूरा नहीं हो पा रहा है, जांच के नाम पर लटका हुआ है मामला आप लोग? ये तो शुरू से खेल कर रहे हैं, जांच करके पूरा खेल कर रहे हैं। यदि जांच चल रही है तो जो हमारे कर्मचारी साथी अन्य संस्थान में गए हैं उनको वेतन वृद्धि का लाभ क्यों दिया जा रहा है? तो हम तो यही कहना चाहेंगे, मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, या तो डीन एमएस बदल दे या हम 316 कर्मचारियों को बाहर कहीं ट्रांसफ़र कर दे, जिससे हम वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके। और जो कर्मचारी हैं उनकी नियमितीकरण हुई है, उनके जगह दूसरे जगह तबादले के बाद उनकी नियमितीकरण हुई है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लोगों के कारण जो व्यवस्था है सिम्स की वो ध्वस्त हो गई है, प्रबंधन संभाल नहीं पा रहा है, मरीज परेशान हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसमें? शुरू से क्या है, सिम्स प्रबंधन का सकारात्मक पहल रहा ही नहीं कर्मचारियों के प्रति। अब कारण जो भी रहा, उनका वर्चस्व की लड़ाई कहीं न कहीं हम कर्मचारियों को आज तक भुगतना पड़ रहा है। पूर्व डीन जो नियुक्त थे जब वो तो रहे नहीं, बस इन्हीं की वजह से इनका वर्चस्व की लड़ाई है जो आज तक चली आ रही है। इसके पहले जो प्रबंधन थी, ये सब प्रबंधन की ही लापरवाही है।
प्रबंधन की लापरवाही यहाँ पर कर्मचारी मान रहे हैं, और भी कुछ कर्मचारी हैं जिनसे हम बात करते हैं, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। बहुत परेशानी में है हम लोग, लेकिन डीन मैडम हमारी सुन ही नहीं रही हैं। 35 दिन से हम लोग हड़ताल में बैठे हैं, नियम का हवाला दे रहे हैं, पता नहीं कितना दिन तक हवाला देते रहेंगी वो। 8 साल हो गए हम लोग को नियमितीकरण का अपना मांग को करते हुए, लेकिन आज तक लंबा वक्त है, 8 साल हो गया है नियमितीकरण की मांग को करते हुए, और नियमों का हवाला दिया जा रहा है। आप लोग भी हैं, काम करते हैं, कहाँ देखते हैं कमी हो जा रही है कि आप लोग को नियमितीकरण आप लोग का नहीं हो पा रहा है, मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है? अभी तक कोई सिम्स के अधिकारी यहाँ नहीं आके बोले कि कहाँ है कैसे करके, कुछ नहीं बताया अपन तरफ से, सिर्फ हम लोग इसी खुला छोड़ दिए। उसके बाद भी वहाँ जाओगे सिम्स में, देखना अंदर की बात क्या हो रहा है, भगा देते हैं कि यहाँ पे अभी हड़ताल चल रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मरीज भी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या बोलते हैं, बाहर चले जाते हैं जांच के लिए, और वैसे भी इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं मरीज लोग, और कर्मचारी लोग ऐसे बाहर हैं, ठेके वाले हैं, कर रहे हैं, लेकिन जितनी सुविधा मिलनी चाहिए प्रॉपर उनको नहीं मिल पा रहा है। तो यही निवेदन है शासन से भी, प्रशासन से भी, जितना जल्दी हो सके मरीजों की स्थिति देखते हुए, यहाँ सबकी स्थिति देखते हुए जो जैसा भी निर्णय हो निकाले, और हम तो तैयार हैं। और मरीजों की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर सिम्स प्रबंधन को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि इनकी मांगे भी जायज़ है। लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं, लगभग 7 से 8 साल इनको हो गए हैं नौकरी करते हुए, उसके बाद भी इनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि बीते दिनों एक पत्र जरूर शासन से आया था, इनसे भी चर्चा हुई थी, उन्होंने बताया था कि एक पत्र आया है और जाँच के बाद आप लोगों की परीक्षा विधि समाप्त भी की जाएगी। लिखित में भी कुछ आश्वासन उन्होंने दिया, फिर क्यों आप लोग अपने मांगों पर रहे? ये आप बता रहे हैं कि लिखित में कोई पत्र आया था, उनने जो अपना जो पत्र भेजा 4 तारीख को, उसमें भी उनने उसका संदर्भ जरूर उल्लेख किया था। हम उनको वही तो मांग रहे हैं कि शासन ने आखिर लिखा क्या है, और जिसके आधार पे आपने कमेटी गठन की बात कही है। हम 2 चीज़ें मांग रहे हैं उनसे, एक तो आदेश की कॉपी शासन का, दूसरा जो आपने कमेटी गठित किया, ताकि हम कर्मचारी साथियों को बता सकें कि शासन से पत्र आ गया है, कमेटी गठित हो गई है और प्रशासन आपसे समय मांग रहा है। तो आंदोलन होना ही नहीं था। इसी बात को मैंने पहले भी कहा आपसे कि 1 तारीख को ही आंदोलन समाप्त हो जाता यदि 2 पत्र दे देती, लेकिन आज तक एक भी पत्र नहीं दिया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस सिम्स में सिर्फ और सिर्फ आंदोलन डीन के कहने पर चल रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पर कर्मचारियों को सुना, कर्मचारियों को मांगों को आप लोगों ने सुना कि किस तरह से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। अब ज़रूरत है प्रशासन को, शासन को इस ओर ध्यान देने की, ताकि बिलासपुर की चिकित्सीय व्यवस्था सुधर सके और बिलासपुर को स्वास्थ्य का जो लाभ सिम्स से मिलता है वो मिल सके। हमारे खास पेशकश में आज इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।